नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग गुरु में। तो आज हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक ज्ञान सागर का पाठ तीसरा बरसते जल के रूप अनेक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पाठ का सरल अर्थ तथा उसका भाव और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपना पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सारांश बता देते हैं। जैसे इस पाठ में यह पाठ जल के विभिन्न रूपों को रोचक ढंग से समझाता है। बच्चों के खेल के बीच अचानक बारिश और ओले पड़ने शुरू हुई है इस कहानी में। अच्छा, इसमें 4 बच्चे हैं जिनका नाम है राघव, परमीत, जफर और अमन। याद रखना। और ये जो दादाजी लिखा है, ये दादाजी अमन के दादाजी हैं, याद रखना। तो दादाजी द्वारा ओले, पाला और हिमपात जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वैज्ञानिक व्याख्या के साथ आगे बढ़ती है। यह पाठ जल के महत्व और प्रकृति के बदलते स्वरूपों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। चलिए तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्न उत्तर को। बहुत ही अच्छे ढंग से हम करेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस पाठ के जो लेखक है ना, उनका नाम श्री शिव शंकर है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना। इस पाठ के लेखक का नाम शिव शंकर है। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा। इसमें लिखा है कि दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया। तो दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत क्यों दिया? क्योंकि अचानक बिजली चमकने लगी थी। अचानक बिजली चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे, जो भारी बारिश का संकेत आने का संकेत था। इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए दादाजी ने उन्हें वापस बुलाया। तो फर्स्ट का आंसर क्या रहा? अचानक बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे थे, जो भारी बारिश आने का संकेत था। इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए दादाजी ने उन्हें वापस बुला लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया। दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया था? तो दादाजी ने बारिश का आनंद घर के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का सेवन करते हुए बारिश का आनंद लिया। तो दादाजी ने बारिश का आनंद कैसे लिया था? दादाजी ने अपने घर के बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का सेवन करते हुए बारिश का आनंद लिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि पाला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? पाला क्या होता है। तो हमें पाला के बारे में बताना है कि पाला क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा अत्यधिक। अत्यधिक ठंड के दिनों में, है ना, सुबह सुबह खेतों में हवा में मौजूद नमी को हम भाप कहते हैं, जो जमकर बर्फ की पतली चादर के रूप में पौधों पर जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? पाला। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? अत्यधिक ठंड के दिनों में सुबह सुबह खेतों में हवा मौजूद नमी जमकर बर्फ की पतली चादर के रूप में, सफेद सफेद जो पतली चादर बन जाती है ना, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं खेतों में या पेड़ पौधों के ऊपर होती है, तो जम जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया गया है कि हिमपात कहाँ और कब होता है। हिमपात कहाँ और कब होता है? तो हिमपात पहाड़ों पर होता है। कहाँ पर होता है? पहाड़ों पर होता है। और शीत ऋतु में अधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंड के कारण वायुमंडल में मौजूद नमी और बर्फ के रूप में जम जाती है और नीचे गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब आपके सामने ये रहा कि हिमपात पहाड़ों पर होता है। शीत ऋतु में अधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंड के कारण वायुमंडल में मौजूद नमी बर्फ के रूप में जम जाती है और नीचे गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमपात कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि कथन किससे कहे और किसने कहे। याद रखना, किससे किसने कहा, याद रखना। इस जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि देखो देखो दादाजी बुला रहे हैं। तो ये शब्द किसने कहा था? ये कहा था अमन ने। और किससे कहा था? अपने दोस्तों से। अमन ने अपने दोस्तों से, क्योंकि ये अमन के जो दादाजी थे ना, वो बच्चों को बुला रहे थे।
क्वेश्चन नंबर खा, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर खा में कि आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर खा में लिखा है आज बहुत दिन बाद ओले पड़े हैं। ये किसने कहा था? दादाजी ने। दादाजी ने किससे कहा था? बच्चों से, है ना। चारों लोग, राघव, परमीत, अमन और जफर, इन लोगों से उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर गा में लिखा है आपका कि ये ओले क्या होती है। ये किसने कहा था? तो ये ओले क्या होती है, ये कहा था राघव ने। सभी बच्चों ने नहीं, सिर्फ राघव ने कहा था। किससे कहा था? दादाजी से। राघव ने अपने दादाजी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? बच्चों चलो डैश पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? ओले। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओले। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया है कि इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। क्या गिरा? टप से। टप से गिरा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। कुछ ही देर में क्या क्या होने लगा था? बादल भी गरजने लगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर गरजने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लगा है हल्की डैश सी पड़ रही है। डैश में आपका क्या हो जाएगा? फुहारे। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आपको ये क्या लाइन भरने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुस्तक के प्रश्न नंबर 14 पर पहुंचते हैं। इसमें लिखा है भाषा की बात। इसमें हम लोगों को जा और फा नुक्ते वाले शब्द लिखना है। मतलब जा में के नीचे नुक्ता लगता हो और फा के नीचे। तो जा के नीचे नुक्ता लगाने वाले शब्द जैसे हो गया जमीन, हो गया आपका जरूर, हो गया बाजार, हो गया जरा, हो गया। ये शब्द क्या है? जा के नीचे इनके क्या लगता है? नुक्ता लगता है। कुछ इस प्रकार ही फा वाले शब्द में भी हमको यूज करना है, जैसे साफ, फायदा, फैसला और फिल्म। इसमें भी हम नुक्ता का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 4 सर्वनाम शब्द। मतलब इसमें ये दिया गया है कि इस चैप्टर में, इस पाठ में उन सर्वनाम शब्दों को लिखना है जो इस पाठ में आए हुए हैं। तो इस पाठ में कौन कौन आया था? वे आया था। आप चैप्टर से भी इसको देख के लिख सकते हैं। वे, उसने, यह और तुम, इन शब्दों का यूज इस चैप्टर में हुआ है, जिनको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि चित्रा और मानसी का संवाद लेखन, है ना। चित्रा और मानसी 2 लड़कियां हैं, जिसमें चित्रा कहती है कि मानसी लगता है आज बारिश जरूर होगी, और मानसी कहती है नहीं, आज मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम पूरा करते हैं। फिर चित्रा कहती है कि क्यों, आसमान में तो बादल हैं, है ना। आसमान में तो बादल तो हैं। लेकिन मानसी कहती है पर हवा बहुत तेज चल रही है। क्या है? हवा बहुत तेज चल रही है, वे बादलों को उड़ा ले जाएंगी, है ना। ये कहती है मानसी। अब चित्रा कहती है देखो, देखो हवा रुक गई है, देखो हवा रुक गई है और फुहारें पड़ने वाली है ना। अब मानसी कहती है वाह, तुम्हारी बात सच हो गई। अब तुम्हारी बात सच हो गई है। इस प्रकार हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसमें हम अपने अपने शब्दों के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 15 पर इसमें लिखा है कि 6 ऋतुओं की सूची लिखिए। पेज नंबर 15, ये हमारी किताब का पेज नंबर 15 है। इसमें लिखा है कि 6 ऋतुओं की सूची लिखिए। 6 ऋतु कौन कौन सी होती है? बसंत हो गया, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, शरद हो गया, हेमंत हो गया, शिशिर हो गया, है ना। इस प्रकार 6 ऋतुएं कौन सी हो गई? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और ये। चलिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये आपके 6 ऋतुएं हो गई हैं। ये आपकी 6 ऋतुएं हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि वर्षा ऋतु पर स्वरचित रचना कविता लिखी है ना। कोई स्वरचित अपने मन से हम लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो 4-5 लाइन या 6 लाइन का हम इसका लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि देखो देखो काले बादल आए। क्या लिखा है? देखो देखो काले बादल आए और छम छम करती वर्षा लाई। क्या करते हैं? छम छम करती वर्षा लाई, छम छम करती वर्षा लाई। मेढक ने तान लगाई, मेढक ने तान लगाई। नभ में सुंदर बिजली चमकाई, नभ में सुंदर बिजली चमकाई। कागज की नाव चलाए, कागज की नाव चलाए। झूम झूम कर गीत सुनाए, झूम झूम कर गीत सुनाए। तो ये हमने
वर्षा ऋतु पर आधारित स्वरचित, हम किसी भी ऋतु पर आधारित कोई भी स्वरचित रचना लिख सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ये याद रखना, ये हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है जल संरक्षण पर कोई एक स्लोगन। अच्छा, ये स्लोगन हमारा क्या है, प्रोजेक्ट वर्क में हमें दिया गया है कि कोई भी एक स्लोगन को हम लिख कर लाएंगे और उसको क्या है, चिपकाएंगे। तो हमने एक स्लोगन लिखा है, ये है कि जल ही जीवन है। क्या है हमारा, जल ही जीवन है। इसको हम कैसे लिखेंगे, जल ही जीवन है, इसे बचाएं, आने वाली कल की खुशहाली सजाएं। ये हमारा क्या हो गया, स्लोगन। आप कुछ और भी लिख सकते हैं ना। तो चलिए वीडियो ख़त्म होते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट्स हो अपना कमेंट्स में उसको दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल, सभी फ्रेंड्स को थैंक्स टू ऑल।